रिश्तों का नाम नहीं, एहसास मायने रखता है। पिछली कहानी से आगे। गलत वो होता है जो दिल को तोड़ दे। हम तो बस एक टूटे दिल को सहारा दे रहे हैं। विक्रम का ये वाक्य निशा के दिल में जैसे किसी मंदिर की घंटी की तरह गूंज गया था। अगले दिन निशा किचन में खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं सच में किसी गलत दिशा में जा रही हूं? विक्रम का चेहरा आंखों के सामने था, और राहुल का भी, जो सामने होकर भी कभी साथ नहीं था। लेकिन जिंदगी कभी एक सीधी लाइन नहीं होती। वो मोड़ लेकर सब बदल बदल देती है। उसी शाम राहुल जल्दी घर आ गया। निशा, जरा बात कर सकते हैं? पहली बार राहुल ने उसकी आंखों में देखा। निशा हक्की बक्की, हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? निशा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सवाल उसके मन में था। ये बदलाव अचानक क्यों? सच वो था जो रात में विक्रम ने खुद राहुल को कहा था, भाई साहब, आपकी बीवी बहुत कुछ सह रही है, प्लीज उसे वो प्यार दीजिए जिसका वो हक रखती है। वो अब भी आपको देखती है, एक उम्मीद के साथ। ये सुनकर राहुल चौंका भी और शर्मिंदा भी, क्योंकि पहली बार उसने अपनी बीवी को किसी और की नजरों से देखा था। अगले कुछ दिन राहुल ने कोशिश शुरू की। निशा को गिफ्ट दिए, बातें की, शाम को टाइम देना शुरू किया। लेकिन अब निशा के मन में सवाल था, क्या अब प्यार किया जा रहा है या सिर्फ निभाया जा रहा है? और दूसरी ओर विक्रम ने खुद को पीछे खींच लिया। उसने कम बोलना शुरू किया, छोटी छोटी बातों में टाल जाना। और अब वो कहता था, भाभी आप बहुत खुश दिखती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन निशा समझ गई थी, ये मुस्कान सिर्फ बाहर की है, अंदर से वो भी टूट रहा है। एक रात विक्रम छत पर था। निशा भी वहीं आ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और निशा ने पूछा, क्या आप मुझसे नजरें चुरा रहे हैं विक्रम जी? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नजरें चुरा रहा हूं नहीं भाभी, बस अब वो हक नहीं रहा जो कभी चुपचाप था। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या हम अब अजनबी हैं? नहीं, हम अब भी वही हैं, बस नाम नहीं है।
हमारे रिश्ते का, और अब जरूरत भी नहीं। कभी कभी सिर्फ जान लेना कि कोई हमें समझता है, इतना ही काफी होता है। अगली सुबह निशा ने एक डायरी में एक पन्ना लिखा। विक्रम जी, आपने मुझे दिखाया कि इज्जत क्या होती है और समझाना क्या होता है। आपके बिना कुछ कहे मैं बहुत कुछ सीख गई। शायद हम साथ नहीं होंगे, लेकिन आपके शब्द मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। वो डायरी उसने विक्रम के तकिए के नीचे रख दी और मुस्कुरा कर नीचे चली गई। अब वो राहुल के साथ थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक रिश्ता अब भी उसकी रूह में सांस ले रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नामविहीन एहसास की तरह हमेशा के लिए बस गई थी। अब सवाल आपसे, क्या कोई रिश्ता सिर्फ दिल से निभाया जा सकता है, बिना किसी नाम के? अगर आपका जवाब है तो कमेंट में जरूर लिखिए। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ से बनते हैं। और अगर आपने कभी किसी ऐसे शख्स से रिश्ता महसूस किया है जिसे समाज ने नाम नहीं दिया, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए वीआईपी स्टोरी चैनल को, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल से निकलती हैं और सीधे आत्मा से जुड़ जाती हैं। अगली कहानी में मिलेंगे एक और रूह तक पहुंचती दास्तान के साथ। धन्यवाद।